स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम जो आपका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, अगेन यहाँ पे हम 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2। ओके, हमारा लेक्चर है फंक्शन, ब्लैक बुक सीरीज जो हमारी कंटिन्यूसली चल रही है, उसी का सेकंड लेक्चर है। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स वी आर टू रियल वैलिड फंक्शन यहाँ पे मेंशन है। देन एच ऑफ एक्स गिवन है 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच ऑफ एक्स दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो मैक्सिमम आपका कंसीडर है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स देन जीरो। ओके, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो प्लस मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स देन जीरो। ओके, अब यहाँ पे जो देखा जाए नॉर्मल हम केसेस अगर लेके चलते हैं, यहाँ पे केसेस की बात कर लेते हैं। तो अगर एक हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर एफ एक्स कोई एक फंक्शन रहा होगा रैंडमली, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है। इसी तरीके से अनदर वन हम जी एक्स फंक्शन मान लेते हैं, अनदर फंक्शन जी एक्स को भी कंसिडर किया है। बट वो एफ एक्स माइनस जी एक्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है अगर देखा जाए नॉर्मली। तो इन दोनों से अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स देखो तो हो सकता है कोई भी ग्राफ कुछ इस तरीके से गया हो हमारे पास, क्योंकि एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो भी दे सकता है। तो जीरो को कट करेगा, इस तरीके से मान लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स हमारे पास इस तरीके से ग्राफ की कंडीशन है। बट जो भी हमारे पास ये एच ऑफ एक्स फंक्शन बन के आ रहा है, दिस वन इज द एच ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स। ओके, वो हमें कंसीडर क्या करना है, एच ऑफ एक्स हमें लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो या एफ एक्स माइनस ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है, तो हमारे पास यही केस रहेगा। तो देखा जाए या तो ग्राफ अपर ये आना चाहिए, या तो जीरो की बात करोगे तो दिस बन जाना चाहिए। ओके, तो इस बेस पे अगर मैं ऑप्शन की बेस पे भी स्टडी करूँ, तो हम एच ऑफ एक्स को देखा जाए जीरो के लिए एफ एक्स माइनस जी एक्स। बट दो ग्राफ अगर देखा जाए, अब जो ये ग्राफ लोअर पार्ट पे जा रहा है दिस वन, अगर हम इस पर मॉडुलस लगाएंगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि हमें तो एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्ली ऑप्शन बेसिस में, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस यहाँ पे कंसीडर है, यहाँ पे माइनस जी एक्स माइनस, तो ये तो ग्राफ में हो नहीं सकता। बी तो पहले ही गलत है, क्योंकि एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स है। ओके, डी भी यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है, बचा ए और सी। ओके, ए और सी की बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो लोअर ग्राफ है आपका, ये जब मॉडुलस के साइन के साथ कंसीडर किया जाएगा, मॉडुलस ऑफ, ओके, मॉडुलस ऑफ एच एक्स अगर हम करते हैं, तो ये हमारा अल्टीमेट पॉजिटिव बनेगा, तभी हमें मैक्सिमम का केस दे सकता है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस साइन विद ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट लग रहा है। ए भी इसलिए नहीं होगा कि विद नेगेटिव साइन कंसीडर कर रखा है। ओके, दिस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। आर एक रिलेशन आपको मेंशन है, सेट भी सेट के एलिमेंट्स भी कंसीडर कर रखें। तो सेट के एलिमेंटली प्रॉपर्ली अगर मैं देखूँ रिलेशन की वजह से 1 2 3, ओके, देन 4 देन 5। ओके, सॉरी 5 नहीं है, 4 तक ही दे रखा है। अब यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें, 1 का 3 के साथ जा रहा है, अनदर वन सेट 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे 1 है, 1 का 3 के साथ है। अब यहाँ पे आप एक बार को देखिएगा, 2 का 4 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में है। अगर 2 एलिमेंट की बात करें, तो ये 4 के साथ भी है रिलेशन में, और 3 के साथ में भी रिलेशन में है। तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है फॉर अ फंक्शन, तो ये फंक्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, वन एलिमेंट की दो इमेजेस तो नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन का केस तो नहीं हो सकता है, फंक्शन तो नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है आपका, सेम सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। जैसे अगर बात करूँ, हमारे पास सेट में 1 2 3 4 है, तो हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ओके, एंड 4 4 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव का भी केस नहीं हो सकता है। ट्रांजिटिव की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ट्रांजिटिव में अगर मैंने कहा 1 3 रिलेशन में, तो 3 के साथ में यहाँ पे 3 1 है, तो 3 1 भी रिलेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 का होना कंपलसरी है, जो कि नहीं है, दो एलिमेंट तो मौजूद है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
बचा क्या आपका सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक हम सिमेट्रिसिटी को चेक कर लेते हैं। उसने बोला नॉट सिमेट्रिक। ओके, अगर सिमेट्रिक की हम बात करें, अगर एक्स और वाई बिलोंग्स टू अ रिलेशन देन कंपलसरी है वाई एंड एक्स वुड बी इन अ रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो एक्स और वाई मीन्स 1 और 1 3 की अगर मैं बात करें तो 3 1 होना चाहिए, जो कि 1 3 3 1 है, और 2 3 तो 3 2 नहीं है इसके पास। अगर मैं 1 3 को देखूं, 1 3 इन अ रिलेशन, 1 3 बिलोंग्स टू अ रिलेशन और 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रिलेशन। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 3 बिलोंग्स टू अ रिलेशन जो कि है यहाँ पे, बट इसका 3 2 रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं ये हमारा नॉट सिमेट्रिक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ अ के फॉर विच साइन इनवर्स 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पाई बाई 6 में हैव अ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है उसको डिफाइन कर लेते हैं। इनसाइड जो गिवन है उसकी पहले मैं रेंज फाइंड करते हैं। ओके, क्योंकि 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होगी वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन की तरह एक्ट करेगी। तो ट्रांसफॉर्मिंग मेथड यूज करते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 प्लस देन 1, वी विल गेट 1 देन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू 2। रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका, तो रेसिप्रोकल में हमारा 1/2 इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, 1/2। ओके, रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1 इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये जो इनसाइड साइन इनवर्स एक्स के टर्म लिखा था इसको मैं कुछ समय के लिए टी मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टी हमारा 1/2 से ग्रेटर है, लेसर देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गया यहाँ पे। ओके, नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स जो हमारा ग्राफ होता है, साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, दिस वन -1 देन +1, और जो इसकी रेंज होगी π/2 से -π/2। अब यहाँ से 1/2 से 1 के बीच में मुझे ग्राफ की नेचर को देखना है। 1/2 से 1 के बीच में ग्राफ की नेचर, तो 1/2 ये तो 0 होता है यहाँ पे, ये रहा हमारा 1/2, यहाँ पे 1/2 मान लेते। 1/2 से 1 मीन्स ये ग्राफ इस रीजन में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, 1/2 से, तो अगर मैं बोथ साइड साइन इनवर्स लेते तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पर भी साइन इनवर्स ऑफ टी जो कि पूरा का पूरा मैंने इन साइड टर्म को टी मान लिया था, और साइन इनवर्स ऑफ 1। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 हमारा आ जाएगा, एट विच π/6 पे होता है, और यहाँ पे आपका एज इट इज फंक्शन क्रिएट हो गया f(x), और ये आपका π/2 पे 1 होता है। ओके, अब इसी f(x) को उसने कंसिडर कर रखा k π/6। ओके, तो f(x) की जगह हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, k π/6। ओके, k π/6, तो k π/6 π/6 से बड़ा है और π/2 से लेस है। ओके, तो अगर मैं इसको पाई से डिवाइड कर देता हूँ तो 1/6 से k/6 लेसर देन इक्वल टू 1/2। now मल्टीप्लाई विथ 6, तो 1 2 k हमारा 3 के बीच में जा रहा है, 1 2 3। सो वी कैन से k बिलोंग्स टू 1 2 3 एट अ क्लोज इंटरवल। ओके, तो इसका मैं आंसर अगर चेक करता हूँ 1 2 3 मीन्स ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) satisfied the equation f(x minus y). ओके, देन f(x into f(y), ये हमें फंक्शन प्रॉपर्ली दे रखा है इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, f of 2a minus x चाहिए। वी हैव गिवन द डाटा f of 0 इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, f of 0 इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर x और y दोनों को मैंने 0 कंसीडर कर दिया। ओके, एक्स और वाई 0 कंसीडर किए तो यहाँ पे f of 0 क्रिएट होगा।
देन दिस वन एफ ऑफ जीरो मीन्स एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए देन इनटू एफ ऑफ ए। ओके, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ जीरो हमारे पास दे रखा है 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए कम्स आउट इज जीरो, एफ ऑफ ए कम्स आउट इज जीरो। ओके, अब जो फाइंड करना है उसमें हम अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे एफ एक्स माइनस वाई को उसने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स देन एफ ऑफ ए प्लस वाई, ये मेंशन किया है। अब इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम यूज करेंगे फॉर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। कैसे समझो, क्या मैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को लिखना चाहूँ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं एफ ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ a, इस तरीके से x माइनस ऑफ a। अभी भी देखा जाए 2a माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर दो पार्ट्स में है विद डिफरेंस तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस a, इसी तरीके से बाई पार्ट्स चल करते हैं इसको, माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस a, क्योंकि x तो हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास x है, x की जगह a है, देन एफ ऑफ a प्लस वाई। ओके, a प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस वाई मतलब दिस वन x माइनस है, तो a प्लस वाई, वाई हमारे पास कितना x माइनस ऑफ a। ठीक है, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे प्रॉपरली मैंने रिलेट किया अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से जो मैं यहाँ पे मेंशन है, तो उसके बेस पे हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ गई। ओके, नाउ एफ ऑफ ए तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अभी मैंने फाइंड भी किया था, एफ ऑफ ए कितना आ रखा है जीरो, तो ये तो हमारे पास जीरो हो गया ओवरऑल। तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आउटपुट हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, सो ऑप्शन चेक करते हैं विच वन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन g सच दैट रियल टू रियल g ऑफ x 3 प्लस 3x g टू द पावर n ऑफ x g ऑफ g एंड सो n टाइम्स है, इनवर्स ऑफ पूछ रखा है। अगर जी एक्स फंक्शन की हम यहाँ पे बात करें, जी एक्स दे रखा है 3 प्लस 4x। ओके, जी एक्स जो फंक्शन हमें 3 प्लस 4x मेंशन है। आओ अगर हम जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, दैट विल बी द 3 प्लस 4 एक्स ही आ जाएगा 3 प्लस 4x। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 3 देन 4 प्लस 4 स्क्वायर ऑफ एक्स। अगेन अगर मैं इसका जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ओके, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 3 देन 3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 ऑफ एक्स। और इसको हम सिस्टमेटिक लिखते हैं तो 3 प्लस 3.4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3.4 स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई। ओके, देन 4 की पावर 3 ऑफ एक्स, इस तरीके से चल रहा है। अब इसी सीरीज को अप टू अगर एन तक हम प्रोसीड करते हैं, अप टू एन तक, तो हमारे पास जी ऑफ एन टाइम्स ऑफ एक्स में कर देता हूँ। तो एन टाइम्स ऑफ एक्स देखते हैं तो कंटिन्यूसली देखो, जब मैंने 3 टाइम्स था जी, तो 4 की पावर 3 ऑफ एक्स था, तो ये हमारा क्या चलेगा 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर एंड डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा 3 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1, और ये तो सेकंड लास्ट है, देन लास्ट टर्म हो जाएगा 4 की पावर n ऑफ x। हमारा इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखें तो ये हमारा जीपी का फॉर्मेट बन के आ रहा है, दिस वन जीपी का फॉर्मेट। तो जी ऑफ n ऑफ x हमारे पास कितना आ गया 3, अगर कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एट द लास्ट टर्म 4 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 टू द पावर n ऑफ x। ओके, ये हमारा जीपी है, और जीपी का फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन रेशियो हमारा 4 आ रहा है।
तो इसके बेस पे अगर मैं इसका सम करूँ तो g ऑफ n ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म देन r टू द पावर n माइनस वन r टू द पावर n माइनस वन, तो ये जाएगा 4 की पावर n माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आपको 4 माइनस वन, और यहाँ पे लास्ट में कितना है 4 टू द पावर n ऑफ x। तो जी एन ऑफ x आपके पास कितना आ गया, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाए 4 की पावर n माइनस वन प्लस 4 टू द पावर n ऑफ x। हमारे पास ये कंसीडर हो गया जी एन ऑफ x। तो जी एन ऑफ x हमारे पास ये बन के आ गया। बट हमसे तो इसका इन्वर्स पूछ रखा है उसने। ओके, क्या पूछा है, इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे अभी हमारा क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x है। आई विल क्रिएट व्हाट, x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y क्रिएट करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास y है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल टू मैंने कंसिडर किया 4 टू द पावर n माइनस वन प्लस 4 टू द पावर n ऑफ x। ओके, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, जितना भी कांस्टेंट है इन लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y प्लस वन देन माइनस 4 टू द पावर n इक्वल टू 4 टू द पावर n ऑफ x। अब मैंने 4 टू द पावर माइनस n का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4 टू द पावर माइनस n, ये हो जाएगा y प्लस वन माइनस 4 टू द पावर n इक्वल टू हमारे पास हो गया x। नाउ अभी हमारे पास जो इक्वेशन है इट विल बिकम्स x इज द फंक्शन ऑफ y। ओके, तो यही हमारा इन्वर्स फाइंड हो गया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं एफ ऑफ वाई हमारे पास कितना है, एफ ऑफ वाई इज गिवन दैट 4 टू द पावर माइनस n देन y प्लस वन माइनस 4 टू द पावर n, यही हमारा इन्वर्स फंक्शन है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन किसका, जी इन्वर्स फंक्शन हमारे पास आ गया। वेट, इसका जो हमारा इन्वर्स फंक्शन आया, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 4 टू द पावर माइनस n देन x प्लस वन माइनस ऑफ 4 टू द पावर n, ये हमारे पास आ रहा है। चेक करते हैं, 4 टू द पावर n देन x प्लस वन माइनस 4 टू द पावर n, तो 4 टू द पावर माइनस n देन x प्लस वन माइनस 4 टू द पावर n, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक फंक्शन है, इसमें डोमेन डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज अ रियल नंबर। ओके, कोडोमेन इज अ रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फंक्शन इज सरजेक्टिव बोल रखा है। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ सरजेक्टिव, सरजेक्टिव मीन्स कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन रेंज के बराबर आए तो मीन्स सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव। तो सबसे पहले प्रायोरिटी है रेंज फाइंड करने की, और कोडोमेन है बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो रेंज होना चाहिए दैट शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, दैट शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रेंज फाइंड करते हैं, एफ एक्स को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 4x ऑफ वाई प्लस 3a ऑफ वाई और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ ए, और इसको अगर राइट साइड के टर्म को लेफ्ट साइड लाते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन, सिमिलरली एक्स कॉमन लिया तो 4y माइनस का 2 प्लस 3a ऑफ वाई माइनस ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन के आ रही है, और x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन में भी बोल रखा है रियल टू रियल। ठीक है, डोमेन एंड बोथ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रेस्पेक्टिवली बोल, डोमेन को भी बोल रखा है, मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। यहाँ पे क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका सॉल्यूशन रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स उसके लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का केस, तो y कैन नॉट बी वन, y कैन नॉट बी y माइनस वन कैन नॉट बी 0, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए क्वाड्रेटिक केस में, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो डी हमारे पास क्या है 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है y माइनस 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 3ay माइनस ऑफ ए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो एक्सपेंड करेंगे प्रॉपरली 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y और यहाँ से आ जाएगा माइनस का प्रॉपरली आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा माइनस का 12ay स्क्वायर प्लस 4ay प्लस 12ay माइनस ऑफ 4a दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एलिमेंट्स को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 12 ऑफ a ऑफ y स्क्वायर प्लस 16a माइनस 16 ऑफ y प्लस 4 माइनस 4a दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप आसानी से बना सकते हो, बट मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ इससे बनने वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी 4 माइनस 3 ऑफ a ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 देन 2a माइनस वेट यहाँ पे हमारा टर्म है 4a माइनस 4 ऑफ y प्लस 1 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ए हमारा ग्रेटर देन 0 हो। ओके, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी शुड बी लेसर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 एंड डी शुड बी लेसर देन 0, डी शुड बी लेसर देन 0। तो उसके बेस पे हम ये कहेंगे 4 माइनस 3a 4 माइनस 3a शुड बी ग्रेटर देन 0। पेन थोड़ा फ्लिप कर रहा है, कोई नहीं। डी शुड बी लेसर देन 0, तो डी शुड बी लेसर देन 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास केस आ गया कि हमारा जो ए है ए शुड बी लेसर देन 4/3। अब हमें डी चेक करना है। ओके, डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करना, तो उसके बेस पे डी लेसर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ओके, इक्वल टू का केस है तो डी लेसर देन इक्वल टू 0 आप कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जब आप डी लेसर देन इक्वल टू 0 फाइंड कर रहे हैं प्रॉपर्ली आप अप्लाई करना, तो आपके पास इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर माइनस ए शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए जब कॉमन लोगे तो ए माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। आप सारा कैलकुलेशन पार्ट है, आसानी से कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं प्रॉपर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे ए कितना जा रहा है 4/3 से लेस की बात कर रहा है, 4/3 से लेस की बात कर रहा है। और जो हमारा 0 और 1 के बीच का केस है, जो यहाँ पे सेकंड केस है 0 और 1 के बीच में देखा जाए तो 1 हमारा यहाँ होगा, 0 इस तरीके से लेसर देन इक्वल टू में, तो हमारा ये इंटरवल दिखा रहा है। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन हमें दिख रहा है ए बिलोंग्स टू, दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में ही है। सो ए बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, तो एक ही कंडीशन हमारा 0 से 1 के केस में आ गया। 0 to 1 मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर 0 to 1। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फंक्शन सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू 2, ये आपको दे रखा है डोमेन। ओके, दिस वन इज द कोडोमेन सेट। एफ एक्स आपको मेंशन है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू गिवन दैट एक्स देन 4 माइनस ऑफ एक्स। अगर मैं एफ एक्स को वाई मानता हूँ तो वाई इक्वल टू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ऑफ एक्स। ओके, इनवर्स की बात कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी हमारे पास क्या वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, नाउ आई विल क्रिएट एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो y इक्वल टू नेगेटिव का अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, माइनस का y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 देन ए, बी को क्या लिखना है 2। ओके, तो अगेन 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया और माइनस 2 का स्क्वायर किया, देन माइनस 2 मीन्स 4 को मैंने माइनस 4 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स माइनस 2 हमारे पास कितना जाएगा दैट शुड बी द प्लस माइनस रूट 4 माइनस वाई। ओके, रूट 4 माइनस वाई।
अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही मेंशन कर देना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस वाई। ओके, अब ये जो हमारे पास दो सेट है यहाँ पे, पहला सेट डोमेन का, दूसरा कोडोमेन का है। ओके, इनवर्स फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं, कोडोमेन सेट बिहेव लाइक अ डोमेन हो जाता है, और जो आपका डोमेन सेट है वो आपका आउटपुट हो जाता है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, डोमेन सेट क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 2। देन कोडोमेन सेट क्या हमारा, माइनस इनफाइनाइट टू 4। ओके, माइनस इनफाइनाइट टू 4 क्लोज इंटरवल ये दे रखे हैं। ओके, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस वाई। ओके, तो एफ वाई हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक तो 2 प्लस रूट 4 माइनस वाई। ओके, देन अनदर वन आ रहा है एफ वाई 2 माइनस रूट 4 माइनस वाई। ओके, एक चीज़ समझो, जब आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हो तो इन्वर्स फंक्शन में जो आउटपुट है वो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन आपके दो फाइंड होके आए यहाँ पे, एक आया एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 4 माइनस वाई। ओके, एक आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस एक्स हो जाएगा ना, मैंने एफ वाई को एफ एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, आ जाएगा 4 माइनस एक्स। अब समझने वाली बात ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है, एफ एक्स नहीं है, इन्वर्स है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्वर्स फंक्शन के अंदर जो आउटपुट होता है वो फ्रॉम द डोमेन सेट, फर्स्ट सेट से हमारा आ रहा है। एफ एक्स से अगर मैं रिलेट करें तो फर्स्ट से यहाँ पे रूट के अंदर 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। तो 2 प्लस का तो पॉसिबिलिटी जाएगा ही नहीं इन्वर्स में, सिर्फ एक ही बचेगा 2 से जस्ट लेस, क्योंकि एलिमेंट इसके पास है ही नहीं 2 से ग्रेटर। तो हमारे पास इन्वर्स कितना आ गया, 2 माइनस रूट 4 माइनस एक्स, 2 माइनस रूट 4 माइनस एक्स। तो इन्वर्स हमारे के पास कितना आ गया, 2 माइनस रूट 4 माइनस एक्स, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट किया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वी नो दैट आउटपुट क्या होता है, हमेशा इंटीजर होगा। और कॉस एक्स की अगर बात करूँ तो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, कॉस एक्स इज लाई इन -1 to 1। ठीक है, कॉस एक्स हमारा जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो कॉस एक्स की पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कॉस एक्स हमारा या तो -1 होगा, केस पहले देख लेते हैं, 3 केसेस बनेंगे, एक होगा कॉस एक्स -1, एक बनेगा कॉस एक्स हमारे पास 0 आ सकता है, एक कॉस एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तीनों केस स्टडी कर लेते हैं प्रॉपरली। कॉस एक्स अगर मैंने -1 डाला, जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो कॉस एक्स -1 डालने पे हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स और प्लस का -1 डाले तो 5 इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, उसको मैं आगे फर्दर चेक कर लेंगे, बट मैं एक बार को आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें दो केस किस तरीके से एलिमिनेट हो रहे हैं। 5 साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ और कॉस एक्स को 0 डाला तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगेन हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 6 आ रहा है। देन 1 डालते हैं तो हमारे पास 5 साइन एक्स और यहाँ से हमारे पास क्या क्रिएट होगा, कॉस एक्स 1 डाला तो 7 हो गया, 7 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5 साइन एक्स हमारे पास कितना गया, माइनस का 7। ओके, एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन एक्स की बात करूँ यहाँ पे, ओके, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर 5 टाइम्स करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 से साइन एक्स 5 के बीच में है। तो अगर मैं -5 से 5 के बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेते हैं तो ऑब्वियस है -5 से 5 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस का
मैं 4.999 भी लेता हूँ, जंप करके -5 ही मिलेगा। तो ये तो 2 केस तो कट गए, सिर्फ बचा केस हमारे पास दिस वन। इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 और -7 पॉसिबिलिटी में नहीं दे सकता। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक केस स्टडी बचा हुआ है, इसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 दे रखा है। इसकी कंडीशन ये है कि जो कॉस है हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, तो कॉस एक्स देखा जाए -1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो -1 हो या 0 से लेस हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास कॉस एक्स जो है वो -1 होगा या उससे बड़ा होगा, लेसर देन 0 होगा। पहली पॉसिबिलिटी केस हमें ये मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं 5 साइन एक्स की बात करूँ, जो कि हमें कितना दे रहा है -5, तो अगेन तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि -5 आने की पॉसिबिलिटी क्या, -5 होगा या फिर -4 से लेस होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि -5 हो या इससे बड़ा हो साइन 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स या लेसर देन -4 हो। ओके, तो यहाँ से मैं अगर चेक करता हूँ तो हमारे पास -5y ये बन जाएगा -1 से लेके साइन एक्स हमारे पास जा रहा है -4y5 के बीच में। तो दूसरा केस हमारे पास ये आ गया। तो साइन एक्स और कॉस एक्स देखा जाए दोनों के दोनों नेगेटिव है हमारे यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों हमारे नेगेटिव हैं। ओके, बोथ आर नेगेटिव। तो ठीक है, साइन और कॉस बोथ नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स पाई से एक्स हमारा 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब पाई से 3π/2 के बीच में हमें ये देखना है कि हमारा एफ एक्स की नेचर क्या आ रही है। ओके, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले मैं इस रिजल्ट को भी मेंशन कर लेता हूँ, जो कॉस एक्स हमारा -1 से 0 के बीच में यहाँ पे है, साथ के साथ -1 से साइन एक्स -4/5 के बीच में ये 5 साइन है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट मेंशन कर लिए। एफ एक्स फंक्शन को देख लेते हैं। एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज गिवन दैट, जस्ट वेट। ठीक है, एफ एक्स जो हमें दे रखा है दैट इज √3 cos x प्लस ऑफ साइन एक्स। ओके, सबसे पहले हम इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे। ओके, वन टाइम डेरिवेटिव मैंने फंक्शन को किया तो हमारे पास माइनस का √3 साइन ऑफ एक्स और प्लस का कॉस एक्स आता है। ठीक है, अब अगर मैं साइन एक्स को -1 से -4/5 कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो ये अल्टीमेट पॉजिटिव वैल्यू बनती है, अल्टीमेट पॉजिटिव वैल्यू बनती है। और ये नेगेटिव है, बट डोमिनेट कौन कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एफ डैश एक्स जो हमारा है ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है इन केस ऑफ एफ डैश एक्स। पॉजिटिव का मतलब क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं साइन एक्स और कॉस और साइन एक्स की जो कॉमन डोमेन आ रही है यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस एक्स की जो डोमेन क्या है -1 से 0, -1 से 0, -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन, ये कॉस एक्स की होगी। ठीक है, कॉस एक्स की डोमेन हो गई। और इसी के बेस कॉस एक्स का मतलब जो आउटपुट है इसके बेस पे। और अगर देखा जाए साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स हमारा -1 से -1 पे क्लोज और -4/5 यहीं कहीं होगा, -4/5। इन दोनों की कॉमन रेंज हमें ये दिख रही है दोनों में। ठीक है, और दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हमें ये दिख रहा है -1 से -4/5 ये दिख रहा है कॉमन दोनों में। ठीक है, दोनों में कॉमन ये दिख रहा है। तो इसी के बेस पे हम अपनी रेंज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो -1 से -4/5 के बेस पे चेक कर लेते हैं हमारा एफ एक्स कितना बन रहा है। ओके, तो अगर मैं x इक्वल टू -1 पे देखता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक्सट्रीमिटीज ही होंगे, वही हमें रेंज दे देंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जब मैंने x की वैल्यू कहने का मतलब, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे -1 और -4/5। ठीक है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट, टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट वेट बेटे। ठीक है, cos x -1 sin x -1। ओके,
ओके। टेक्निकल इशू हो रहा था, जस्ट कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखा जाए साइन एक्स, अगर मेरा माइनस का 4/5 है, क्योंकि ऑब्वियस है, अभी मैंने यहाँ पे चेक किया था साइन एक्स -4/5 से लेस की बात कर, तो -4/5 पे मैं कॉस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बेस पे देख भी सकते हो। तो कॉस एक्स आपका, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसके बेस पे आपका आ जाएगा 3/5, बट आपको नेगेटिव साइन लेना है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस एक्स हो जाएगा -3/5। तो कॉस एक्स आ गया -3/5, साइन एक्स आ गया -4/5, और ये दोनों वैल्यू अगर मैं फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स हमारे पास था √3 कॉस ऑफ एक्स प्लस का साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा √3 कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 और साइन एक्स की वैल्यू -4/5। ओके, तो इसके बेस पे अगर देखा जाए, अगर मैं -1/5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, तो एक तो वैल्यू हमारे पास ये बन गई। ठीक है, 3√3 प्लस का 4 और माइनस का 1/5 आउटसाइड। ओके, तो एक तो रेंज में हमारा ये आ गया। नाउ सेकेंड वन बात कर लेते हैं, अगर मैं -1 पे डाल चेक करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन के बेस पे भी अगर यहीं पे इतने में ही देख लूँ मैं, -3√3 1/5 देन -1। ओके, हाँ ठीक है, रेंज 0, और दूसरे की बात करते हैं, 0 डाल दोगे तो सेकेंड वन आपका -1 बन के आ जाएगा, एफ एक्स। ओके, ऑप्शन के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो दिस वन ऑप्शन माइनस ऑप्शन डी -3√3 प्लस 4/5 और -1। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम के लिए आप दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एफ एक्स आ गया, कितना आ गया, मिनिमम। दिस वन इज एफ एक्स मिनिमम। क्लियर, एफ एक्स मैक्सिमम के लिए इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, फंक्शन सच दैट रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन दैट मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ये 1 तो होना कंपलसरी है। वन टाइम डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए माइनस साइन एक्स। ओके, अब ए माइनस साइन एक्स या तो हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 जाना चाहिए। ठीक है, या तो हमारा एफ डैश एक्स लेसर देन 0 जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो लेसर देन 0 होना चाहिए, लेसर देन इक्वल टू 0। चलो चेक, 1 तो होना कंपलसरी है, फंक्शन 1 होगा तभी इन्वर्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा ए माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ए माइनस साइन एक्स लेसर देन इक्वल टू 0। दोनों केस स्टडी कर लेते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन एक्स इज लेसर देन इक्वल टू ए, यहाँ से क्या आ गया, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। प्रॉपरली अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, बट वो ये कह रहा है कि जो आपका राइट हैंड साइड है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। तो या तो वो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, यही बताना चाहता है। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो साइन एक्स का अगर मैं केस बनाता हूँ, दिस इज द साइन एक्स केस, दिस वन इज द ए के बेसिस पे अगर देखा जाए, यहाँ पे साइन एक्स -1 से 1 के बीच में अगेन, बट वो ये कह रहा है कि हमारा जो साइन एक्स है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा जस्ट वेट, यहाँ कुछ मिसिंग हुआ है, साइन एक्स इज अच्छा बड़ा होना चाहिए ए, तो ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, -1 नहीं जा सकता रीजन, क्योंकि ए हमारा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं होगा, 1 से बड़ा जाएगा इस केस में, 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखा जाए साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ऑब्वियस सी बात है ए हमारा यहाँ पे इस केस में जा रहा है क्या, यहाँ पे ए हमारा लेसर देन 1 जा रहा है, ओके -1 जा रहा है, यहाँ पे 1 से ग्रेटर जा रहा है। तो दोनों के केसेस में हम ये कह सकते हैं हमारा जो ए बिलोंग्स कर रहा है, ए बिलोंग्स या तो -इनफाइनाइट से -1 हो यूनियन, या तो 1 से इनफाइनाइट हो। ओके, क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
तो आप डार्क मीन्स क्लोज इंटरवल कर सकते हैं, इंक्लूडेड पॉइंट। तो चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू हमारा माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं 21, रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब भी कोई इंटीजर फंक्शन होता है तो इंटीजर को वो आउटसाइड कर देता है, ओके, एज इट इज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारा इंटीजर है उसको तो रिमूव करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू n। रिमेनिंग क्या बचा है, sin x प्लस sin x/2 sin x/3 एंड सो ऑन sin x/n। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। एंड गिवन इंटरवल इज दैट x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल, ओके। तो वो f(x) इक्वल टू ये हो जाएगा n+1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/n, ठीक है, इस तरीके से। एंड गिवन दैट जो हमारे पास x बिलोंग्स टू है वो 0 to π दे रखा है, ओके। तो 0 to π, अगर मैं यहाँ से x/2 करता हूँ, ठीक है, तो 0 से x/2 कितना आ जाएगा, π/2। अगर x/3 करता हूँ तो 0 to π/3। अब देखो आगे जितना भी हम 0 से x/4 भी करेंगे तो 0 to π/4 मीन्स ये सारे के सारे एंगल हमारे लेसर देन 90 है, दीज एंगल्स। π/3 ये वाला π/3, 0 से π/3 और 0 से π/4 एंड सो ऑन, सारे के सारे आगे के एंगल जो हमारे हैं 0 से x/n करोगे वो सारे के सारे लेस जाएंगे, मतलब लेसर देन 90 है। दीज एंगल्स आर लेसर देन 90, दैट मीन्स यहाँ पे साइन का जो भी एंगल होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें क्या देगा, 0। तो सिर्फ हमारे साथ कितना बचा, हमारे पास टर्म कितना बचेगा, वी विल रिमेनिंग टर्म्स जो हमारे पास बच के आएंगे आएगा f(x) इक्वल टू n+1/2 और प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/2। हमारे पास सिर्फ यही बच के आएगा, ओके। बाकी सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब इसमें भी केस अगर देखा जाए प्रॉपरली तो ये वैल्यू -1 से देखा जाए sin x -1 से 0 से पाई के बीच में, अगर प्रॉपरली क्वाड्रेंट बेस देखा 0 से पाई के बीच में ये रहेगा इस तरीके से। सिर्फ एक ही वैल्यू है जो मैं 1 दे सकता है यहाँ पे π/2 पे, तो एक वैल्यू देखा जाए 1 का केस रहेगा, बाकी 1 से लेस तो हर बार। कहने का मतलब मैं अगर यहाँ पे केस इंटरवल बताऊँ क्या, कि अगर x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाए और सिर्फ मैं π/2 को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो sin x है, चाहे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/2 है, दोनों के दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि केस 1 ये जो हमारा है इसके अंदर हमारा f(x) कितना आएगा, f(x) कम्स आउट इज n देन n+1/2, ठीक है। बट अगर मैं x इक्वल टू π/2 की बात करें तो एग्जैक्ट इंटीजर मिलेगा हमें, साइन x हमें कितना देगा, 1, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। बट साइन x/2 की बात करें तो ये हमें π/4, साइन π/4 ये तो हमें दे देगा 0, ओके। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1। तो अगर इसी को हम अपने क्वेश्चन मेंशन करते हैं, f(x) इक्वल टू कितना था, n+1/2, साइन x की ये डाल दिया 1 और साइन x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा f(x) इक्वल टू n² + n/2 + 1। तो यहाँ से हमारे पास f(x) कितना आ गया, n² + n+2/2। तो हमारे पास जो रेंज है उसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक f(x) इक्वल टू आ रहा है n² + n+1/2 और अनदर वन जो हमारे पास आ रहा है ये f(x) इक्वल टू n+1/2। तो ये रेंज ही पूछ रखा था, चेक करते हैं। तो करली ब्रैकेट में मेंशन होगा, हाँ, n+1/2 n² + n+2/2, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे फंक्शन रियल टू रियल कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए f(x) इज ऑन टू 1 1 ऑन टू, ओके। ऑन टू की बात कर रहा है तो कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर होना चाहिए, कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर होना चाहिए फॉर ऑन टू, ओके। तो अगेन y इक्वल टू
y इक्वल टू, अच्छा कोडोमेन सेट में हमें बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा था, मीन्स हमारा जो y है y बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। y इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले तो मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है इसका, d लेसर देन 0, तो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई जीरो का टर्म नहीं बनना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट आ जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, देन प्लस वाई माइनस ए इज द कॉपिशेंट, एक्स का कॉपिशेंट मिल जाएगा y माइनस ए और प्लस वाई माइनस 1, और ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। ये केस बनना हमारे पास। ओके, अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ऑलरेडी x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रखा है। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो मतलब रियल सॉल्यूशन है, और रियल सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशन d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब कोई भी रियल सॉल्यूशन हो सकता है, दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू को देखा जाए, a की वैल्यू कितनी है y माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है y माइनस ए, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है y माइनस 1। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, देन ए सी करते हैं तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? इसको ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, और आपका आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस का 3y स्क्वायर प्लस y देन माइनस 2a प्लस 8 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, तो 3y स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस वाई देन माइनस 2a प्लस 8, ओके, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 लेसर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू नेगेटिव अंदर जाएगा तो 2a माइनस 8 हो गया, c की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 है। ओके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अगर मैं एग्जांपल में मेंशन करता हूँ, जस्ट अ बिट, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेसर देन इक्वल टू 0। लेसर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक ही पॉसिबल केस है, जब भी, ओके, जब भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो, ओके, या तो 0 होगा या तो 0 से जस्ट लेस, उसके लिए a शुड बी लेसर देन 0 एंड d शुड बी लेसर देन 0 होना चाहिए, d शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे टच करता है इस तरीके से। बट यहाँ पे देखा जाए a की वैल्यू 3 है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो d नॉट शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0, मतलब ए तो पॉजिटिव आ रहा है, एक भी होना चाहिए था नेगेटिव। तो यहाँ तो एक चीज़ कंपलसरी है कि भाई कि प्रॉपरली अगर मैं यहाँ पे चेक करें, चलो एक बार डी भी देख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब 2a माइनस 8 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, देन ए, देन सी मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस का 4। ओके, तो डी हमारे पास कितना जा रहा है, 2a माइनस 8 का होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे देखा जाए प्लस 12 देन ए स्क्वायर माइनस का 4। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ से अगर मैंने 4 का आउटसाइड लेता हूँ तो हमारे पास ए माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अल्टीमेट क्या है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही जाएगी। ओके, तो डी तो हमारा लेस नहीं जा रहा है और ए भी हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे y बिलोंग्स टू, जो y है ना, y हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y नॉट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। तो मतलब कहने का मतलब जो आपका आउटपुट है वो सारे के सारे रियल नंबर कंसीडर नहीं कर रखा है, दैट मीन्स रेंज हमारी जो है सारे के सारे रियल नंबर को कंटेन नहीं कर रही है। कहने का मतलब जो आपका कोडोमेन सेट है, कोडोमेन सेट तो आपका यहाँ पे दिख रहा है बिलोंग्स टू रियल नंबर,
बट वाई नॉट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जिस तरीके से हमने प्रॉपरली एनालिसिस किया, तो कोडोमेन तो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो ऑन टू की बात करोगे तो भाई ऑन टू की पॉसिबिलिटी तो होएगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए मैंने 11 क्वेश्चन को अगेन कंसीडर किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।